हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या हुआ, पिछले दिनों मैंने उनके सजेशन को लिया था, लेकिन वो गेम थोड़ी मिसमैच हो गई। तो उन्होंने रिवाइज करके मुझे बताया कि जो गेम उन्होंने बताई थी जुल्फ पॉलगर वर्सेस अलेक्जेंडर खलीफमैन की, फ्रेंड्स वो थी सन 2000 की। और टूर्नामेंट रहा था एसेंट टूर्नामेंट हुए नीदरलैंड्स में। तो चलिए शुरू करता हूँ इस गेम को, जहाँ पॉलगर ने ई4 के साथ शुरू किया। ई6 का रिप्लाई फ्रेंच डिफेंस, यहाँ अलेक्जेंडर खलीफमैन ने खेला। डी4 हुआ, डी5, नाइट सी3, बिशप बी4, नाइट पिन हो चुका है, तो क्या होगा, पॉन आगे पुश होगा। ई सॉरी ई5, देन हुआ सी5, देन ए3। पहले बिशप के साथ जो करना है फटाफट करो, बिशप गया ए5 स्क्वायर पर, देन हुआ बी4। और चाहो तो आप के अगर सी टेक्स बी4 खेला भी गया तो पहले वाइट अपने नाइट को बी5 स्क्वायर पर ले जाएगा, ताकि वो यहाँ चेक देकर कैसल करने के चांस को खत्म कर सके। डिस्कवर्ड चेक आप दे भी दो, बिशप बीच में लग जाएगा, उसके बाद ठीक है, अपने अपने फायदे हैं इसके। लेकिन यहाँ खेला गया सी टेक्स डी4, एक्सचेंज हुए और नाइट पर अटैक बनाया। आप बिशप लो, मैं आपका नाइट लूंगा, ठीक भी है। क्वीन जी4, डायरेक्टली यहाँ जी7 पॉन पर अटैक है, तो नाइट ई7 पहले किया गया। और अब क्या करें, पॉन पॉन पॉन, नाइट बी5 अभी भी किया जा सकता था। यहाँ से चेक वाला तो रहता ही है, बिशप को सी7 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ता, क्विंटेक्स जी7 करना ही था। रुक जी8, क्विंटेक्स ए7, ये खेला जा सकता था। खैर, जो नहीं खेला गया था, यहाँ खेला गया बी टेक्स ए5। पहले बिशप लिया, डी टेक्स सी3, अपना नाइट दिया, क्विंटेक्स जी7, रुक जी8, क्विंटेक्स एच7, नाइट एट बी गोज टू सी6, नाइट एफ3, क्वीन आई सी7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस गेम में आने वाले समय में पॉलगर की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इस क्वीन की प्लेसमेंट है, जो कि लगभग फंस सी गई है, जी एच और एफ फाइल के अंदर ही रहेगी आगे होने वाली गेम में। बिशप एफ4 हुआ, देन बिशप आया डी7 स्क्वायर पर, बिशप डी3, और उसके बाद यहाँ कैसल कर लिया अलेक्जेंडर ने टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। व्हाइट का बेनिफिट, बी फाइल उन्हें यहाँ ओपन मिल चुकी है। बिशप जी3, क्विंटेक्स ए5, और कैसल तो कर लेना चाहिए था, कैसल कर लिया यहाँ पॉलगर ने। रुक आया एच8 स्क्वायर पर, होना ही था। देखिए, मैंने कहा ना, क्वीन अजीबो गरीब रूप से अटक गई है। दोनों क्वीन सामने आती है ना, और रुक सामने आते तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। क्वीन को जी7 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा, देन खेला गया डी4। ओके, अब क्या करें, क्वीन एफ6 निकालने की तो कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन जी फोर। क्या लग रहा है आपको, पॉन पर प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। नाइट आया एफ5 स्क्वायर पर, बिशप बिल्कुल अटैक पर है। रुक एट एफ गोज टू बी1 हुआ यहाँ, नाइट एक्स जी3, क्वीन टेक्स जी3 खेला गया। क्वीन आई सी7 स्क्वायर पर पॉन के साथ, ठीक है, इतना ज़्यादा भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। किंग आया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक अटैच गोज टू G8, और बिल्कुल क्वीन को हटाना गया पड़ेगा, गई F4 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। एन पे सेंटा बॉब कर नहीं सकते क्योंकि क्वीन डिफेंडेड है। H3, देन किंग आया B8 स्क्वायर पर, रुक B1। अब रुक B1 किस लिए, अभी तक तो इक्विलिब्रियम सेट था, शायद क्वीन को हटाने का टारगेट रहा होगा। देन खेला गया बिशप C8। फ्रेंड्स, यहाँ इस B7 पॉइंट का बिशप से डिफेंस हो चुका है। आने वाली गेम के लिए डिस्क्लेमर है कि ये बिशप यहीं रहने वाला, अब नहीं हटने वाला यहाँ से। नाइट G5, और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा भाई, क्या करने गया ये, कौन ले नहीं सकता, करेगा क्या ये, चलो देखते हैं क्या करेगा। रुक आया डी5 स्क्वायर पर, बिल्कुल पॉन के साथ इश्यूज है। अच्छा, रुक इसलिए आया था यहाँ पॉन पर डिफेंस, ताकि नाइट को मूव किया जा सके। नाइट को वापस आना पड़ गया। नाइट ई7, देन रुक गोज टू बी1, नाइट जी6, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई एच2 स्क्वायर पर, क्वीन एच7, देन रुक आया बी4 स्क्वायर पर, और प्रेशर की कोशिश है, बनेगा नहीं बनेगा बाद की बात है। नाइट एक्स जी2 ऑन गया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल 1% भी, नाइट टेक्स एच4 करना चाहिए था। क्वीन टेक्स एच4 होता, ब्रिदर मिलता, जो भी होता, आगे आप इस गेम को बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स जी4। क्या यहाँ इस पॉन को लेना इतना ज़रूरी था कि गेम को रिस्क लिया जा सके? नाइट टेक्स जी2, फ्रेंड्स, रुक, और यहाँ ये नाइट जी2 पॉन पर अटैक बना रहे हैं। अटैक आपके घर में आ चुका है। रुक एट ए गोज टू बी1, रुक्स की बैटरी, लेकिन नो यूज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं, उसमें भी गेम ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्वीन आई डी7 स्क्वायर पर, और बिशप बी5 अभी भी किया जा सकता था। देखिए, क्वीन के ऊपर अटैक भी बनता है, आप अपने, ठीक भी है, ए पॉन उसके बाद आगे पुश कर दो। और मतलब एक
ठीक ठाक ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ पर नाइट गया E2 स्क्वायर पर, और ऐसा करने से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ी। प्रॉब्लम कैसे बढ़ सकते हैं? खलीफ मैंने बड़ी सिंपल कैलकुलेशन को लिया, उन्होंने यहाँ इस बिशप को ही एलिमिनेट कर दिया ताकि सी पॉन को और आगे पुश किया जा सके। हालांकि देखा जाए पॉलगर का अटैक बिल्कुल सही भी है, उन्होंने पॉन पर ही अटैक बनाया। रूक टेक्स D3, ये सरप्राइज था। सी टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, पॉन का भी डिफेंस हो चुका है, और नाइट हो चुका है पिन। नहीं, नाइट तो नहीं मूव होने वाला। देन खेला गया रुक C1 ताकि पॉन आगे पुश ना हो। अच्छा, पॉन पर ही अटैक बन गया भाई। C2 बना लो अटैक। और अब क्या करें? अब आप रुक को ला सकते हो, बस रुक D4, यही खेला गया। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया गया। हाँ, इस पॉइंट पर नाइट को मूव किया जा सकता था। नाइट कहाँ जा रहा है? नाइट G1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बन रहा है ना, ये भी ठीक था, किया जा सकता था। अगर यहाँ से क्वीन टेक्स A3 हो जाएगा, रुक को चैलेंज, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ले लोगे तो नहीं 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 नहीं, फिर आपको नाइट ही लगाना पड़ेगा। ये भी यार ऑप्शन तो अच्छी नहीं है इतनी, नाइट E2 ही करना पड़ेगा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F4। नाइट F4 के ऑप्शन को चुना तो गया, लेकिन B6 पहले खेला गया। और फ्रेंड्स, B6 का मूव अगर आपको नजर आ गया हो, यहाँ बिल्कुल पॉलगर ठीक है कि भैया जो अटैक है इसको थोड़ा ठीक करो, नाइट एक्सचेंज, नाइट लो यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक ने, अलेक्जेंडर ने, अपने बिशप के कुछ रास्ते खोल दिए हैं, और ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। नाइट एक्स G2 किया गया, बिशप से आई चेक, मेटल एक्सचेंज बाद में कंप्लीट होगा। फंस गई जी गेम। अब आप यहाँ रुक नाइट को पिन करते हुए देख सकते हैं, किंग है G1 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर खलीफमैन का, वो बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाने का। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय रेजिग्नेशन के। तो इसी कारण से पॉलगर को यहाँ रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।